आखिर माता बिलई को बिलई माता क्यों कहा जाता है? कैसे माता बिलई का नाम बिलई माता पड़ा? क्या है इसके पीछे पौराणिक कहानियाँ? ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। एक समय राजा नरहर देव अपनी राजधानी कांकेर से सेना के साथ इस स्थान पर शिकार के लिए पहुंचे थे। यह विंध्यवासिनी मंदिर क्षेत्र पूर्व में जंगल था। अचानक राजा का घोड़ा हाथी विंध्यवासिनी मंदिर क्षेत्र के पास रुक गया। काफी प्रयास के बाद भी घोड़ा आगे नहीं बढ़ पाया। खोजबीन करने पर राजा को एक छोटे पत्थर की दोनों तरफ काली बिल्लियां बैठी हुई दिखाई दी, जो काफी डरावनी थी, जिन्हें वे हटाने का प्रयास करने लगे। जैसे ही सैनिक इनके पास आए तो ये बिल्लियां उन पे गुर्राने लगी। बिल्लियों को इस स्थान से हटाने के लिए सैनिकों ने काफी प्रयास किए। अंत में बिल्लियां वहां से चली गई। राजा पत्थर को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने इसे ले जाकर राजधानी में स्थापित करने को कहा। आदेश पर सैनिकों ने खुदाई शुरू की। राजा के आदेश पर पत्थर को निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन इस स्थान से जल की धारा फूट पड़ी। वहीं राजा को स्वप्न में देवी ने दर्शन देकर उसे इस स्थान से ना ले जाने और इसी स्थान पर पूजा अर्चना कर इस स्थान पर अपनी स्थापना करवाई। जब मंदिर बनवाया गया उस समय मूर्ति पूर्ण रूप से बाहर नहीं आई थी, एक पत्थर के रूप में दिखाई दे रही थी। और प्रतिष्ठा के बाद देवी की मूर्ति स्वयं ऊपर उठी। जब मूर्ति बाहर आई तो माता का चेहरा द्वार के बिल्कुल सामने नहीं आया, वह थोड़ा तिरछा रह गई। इन्हें माँ विंध्यवासिनी भी कहा जाता है। चैत्र व कुंवार नवरात्र में यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ती है। माता की महिमा ही है कि यहाँ देश के सभी हिस्सों के अलावा विदेश से भी श्रद्धालुगण आते हैं। यहाँ का शांत और सकारात्मक वातावरण आस्था और माता के प्रति ध्यान में मन शांत और स्थिर हो जाता है। दर्शक श्रोताओं, आज बस इतना ही। मिलता हूँ इसका भाग 2 लेकर धमतरी के बिलई माता के नाम से प्रसिद्ध माता के इस दरबार में। जय माँ विंध्यवासिनी।